हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी में जो इलेक्शन हो रहे हैं जिनका रिजल्ट 10 मार्च को आना है, उसमें कौन सी पार्टी जीतती हुई दिख रही है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और देखिए दोस्तों, मैं शुरू से इस चैनल पर अनबायस्ड रहा हूँ, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं जो भी कहूँगा वो अनबायस्ड होगा, इम्पार्शियल होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन है। और यूपी की दोस्तों एक खास बात यह है कि यूपी में आज तक कोई भी सीएम लगातार दूसरी बार नहीं आया, मतलब लगातार दूसरी बार इलेक्शन नहीं जीता। तो इस बार इस इलेक्शन में अगर बीजेपी जीत जाती है, योगी आदित्यनाथ वापस सीएम बन जाते हैं, तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल बात भी होगी यूपी के लिए। और इससे ये चीज़ भी तय हो जाएगी कि योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट पीएम के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। दोस्तों, इस इलेक्शन में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का डायरेक्ट कंपटीशन है। बाकी जो पार्टीज होगी बीएसपी और कांग्रेस, वो इस बार रेस में है ही नहीं। और दोस्तों, ये इलेक्शन दोनों पार्टीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो उनके लिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन का ये सेमीफाइनल है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पॉलिटिकल करियर के लिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2014, 2017, 2019 में तीनों इलेक्शन अखिलेश यादव बहुत बुरी तरह हारे थे। और अगर वो ये इलेक्शन भी हार जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर एक तरह से खत्म ही समझो। और इन पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जो भारतीय किसान यूनियन होगी, फार्मर्स की यूनियन हो गई, जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट किया था 1 साल तक 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट, या मैं ऐसा कहूँ इनडायरेक्टली बीजेपी के अगेंस्ट, उनके लिए भी ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो बहुत टाइम से कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी को हराने की, स्पेशली वेस्टर्न यूपी में राकेश टिकैत जी रेगुलरली कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट। तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय किसान यूनियन, जिन्होंने 1 साल तक गाजीपुर बॉर्डर पे प्रोटेस्ट किया था, क्या उस प्रोटेस्ट का पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, क्या उससे बीजेपी को वेस्टर्न यूपी में नुकसान होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम जो बीजेपी का वोटर था, जिसने बीजेपी को वोट किया था, क्या वो इस टाइम वापस बीजेपी को वोट करेगा, या वो अपना वोट बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ चेंज करेगा। बीजेपी के फेवर में जो सबसे बड़ी चीज है वो है राम मंदिर, जो कि पहले नहीं था बट इस बार इस सरकार में बन रहा है। तो जिन लोगों ने राम मंदिर को लेके बीजेपी को वोट किया था, वो इस बार डेफिनेटली वापस करेंगे। सेकंड जो रीजन हो गया वो हो गया लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था आप कह सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि 2013 में मुजफ्फरनगर में जाट और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में राइट्स हुए थे, और वो लास्ट डेकेड के सबसे बड़े राइट्स में से एक थे। और 2013 के बाद 2014 में भी, 2015 में भी आसपास के एरियाज में इतने बड़े लेवल पे तो नहीं बट छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में राइट्स होते रहे थे, जो कि पिछले 5 सालों में हमें सुनने को नहीं मिला। पिछले 5 सालों में कोई भी राइट नहीं हुआ यूपी में। तो ये 2 मेन रीज़न है कि क्यों जो बीजेपी का वोटर है वो वापस इस बार भी बीजेपी को वोट दे सकता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बीजेपी के अगेंस्ट चीज़ों की बात करूँ, तो उसमें सबसे ऊपर आता है फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसको वेस्टर्न यूपी में बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट मिला, स्पेशली जाट कम्युनिटी के बीच में बहुत सपोर्ट मिला। और जो जाट कम्युनिटी हो गई वो सबसे कट्टर, सबसे बड़ी सपोर्टर मानी जाती है बीजेपी की। तो ऑब्वियस बात है, जो आपकी सबसे बड़े सपोर्टर है वही अगर आपके अगेंस्ट हो जाते हैं तो इससे आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। और इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में काफ़ी एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, काफ़ी एग्जाम्स के पेपर्स लीक हुए हैं यूपी में, जिसकी वजह से एक छोटे सेक्शन में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जो कि इतने बड़े लेवल पे नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो मेजॉरिटी फैक्टर्स हो गए, राम मंदिर या लॉ एंड ऑर्डर, वो स्टिल बीजेपी के फेवर में है। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, वो देखे दोस्तों इतने बड़े फैक्टर नहीं है, क्योंकि पहली बात लोग उस पर वोट नहीं करते। फार्मर्स प्रोटेस्ट है, उसकी मैं बात करूंगा, बट जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, इन्फ्लेशन की बात हो गई, वो हमेशा से थी यूपी में। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न यूपी में फार्मर्स प्रोटेस्ट और राकेश टिकैत की वजह से बीजेपी को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होता दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से पीछे रह जाए यहाँ पर। उसका रीज़न यह है कि जाट कम्युनिटी जो कि बीजेपी से नाराज़ है, और मुस्लिम कम्युनिटी जो कि हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट वोट करती है, वो दोनों की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है यूपी में, सॉरी वेस्टर्न यूपी में। बट अगर मैं ईस्टर्न यूपी की बात करूँ, सेंट्रल यूपी की बात करूँ, जहाँ पर राम मंदिर, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के वोटर के लिए, जिस पर बीजेपी ने डिलीवर किया है, वहाँ पर डेफिनेटली बीजेपी जीतेगी। हालांकि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो थोड़ा कम होएगा इस बार, इन टर्म्स ऑफ वोट्स भी और इन टर्म्स ऑफ सीट्स भी। पिछले इलेक्शन में बीजेपी 403 में से 325 सीटें जीत गई थी, मतलब जो इलेक्शन था वो एक तरफा था। बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला।
इस बार बीजेपी वापस पावर में आती हुई तो दिख रही है, बट जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो इस बार थोड़ा कम होएगा। मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बीजेपी इस बार 205 से 225 सीटें जीत सकती है, मतलब वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, वो हालांकि पिछली बार सिर्फ 47 सीटें जीते थे, बट इस बार 160 से 180 सीटें जीत सकते हैं। और बाकी दोनों जो पार्टीज हो गई बीएसपी कांग्रेस, उनकी ज़्यादा सीटें नहीं आनी। बीएसपी की 5 से 15 आ सकती हैं, कांग्रेस की 2 से 7 सीटें आ सकती हैं, मतलब वो रेस में है ही नहीं। और दोस्तों इस प्रेडिक्शन का एक रीज़न ये भी है कि अभी हमने देखा था 2020 में बिहार में इलेक्शन हुए थे और बिहार में बीजेपी पावर में थी, बट सेकंड टाइम जब वो पावर में आई तब जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था वो काफ़ी कम था, सिर्फ 6-7 सीटों से वो मेजॉरिटी में आई थी। और सिमिलर केस हुआ था हरियाणा में, जहाँ पे वापस बीजेपी पावर में थी, बट सेकंड टाइम जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी की जो वोट थे, जो मार्जिन था वो काफ़ी कम हो गया था। उन्हें मेजॉरिटी में आने के लिए अलायंस करने की ज़रूरत पड़ी थी। और जो बीजेपी का वोटर है काफ़ी हद तक यूपी में, बिहार में, हरियाणा में सेम थिंकिंग वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे बिहार में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, वैसा ही यूपी में होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो इन टर्म्स ऑफ सीट्स तो कम होगा ही, बट इन टर्म्स ऑफ वोट्स भी कम होगा। पिछली बार ऐसी 47 सीट्स थी जहां पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री 1000, 2000, 5000 वोट तक था, बट इस बार वो नंबर 47 की जगह 70, 80, 90 तक हो सकता है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज मार्जिन सीट से तय हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।